हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर हिंदी के एमसीक्यूज़ है संधि से रिलेटेड, संधि जो आपका चैप्टर है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं संधि की बात करूँ यहाँ पे, तो संधि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दो वर्णों के मेल को। दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? मेल से जो विकार, जो परिवर्तन होता है उसे बोला जाता है संधि। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तक और आलय से मिलकर बना हुआ है। पुस्तक धन आलय, पुस्तक का आ हो जाएगा और आ का आ, तो आ यहाँ पर बनेगा पुस्तकालय। तो संधि विच्छेद एक आता है वर्ड आपका, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था में वापस लाने को बोला जाता है संधि विच्छेद। जैसे छात्रावास में छात्र धन आवास है ना। संधि के भेद की बात करूं तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और इसमें जो स्वर संधि है ना, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। और वो कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि, एंड लास्ट आपका अयादि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं तो इसमें आ और आ, ई और बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ, है ना। आ और आ के मिलने से बड़ा आ मिलता है, यानी कि सजातीय स्वर, यानी कि मूल स्वरों का क्या होता है यहाँ पर योग होता है, उनसे मिलकर बनता है। ई और ई में बड़ी ई बनेगा, ऊ और ऊ के मिलने से बड़ा ऊ बनता है। तो ये होती है आपकी दीर्घ स्वर संधि, है ना। अगर वहीं गुण स्वर संधि की बात कर दूँ, जहाँ पर आ और आ, ऑब्लिक आ प्लस ई एंड ऑब्लिक ई, ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ, ठीक है। आप बच्चे आ और ई, आ और ई से क्या बनेगा? आई बनेगा, ठीक है। और इसी में आपका आ और आ के मेल और साथ में आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ से क्या बनेगा? ओ बनेगा। आ और आ से ना, और यहाँ पे एक ऋषि ऋषि होता है तो अर बनता है। तो ये आपकी गुण स्वर संधि का उदाहरण है। वृद्धि स्वर संधि में आ या आ प्लस ए एंड आई एंड ऑब्लिक ओ एंड औ, ठीक है। अब इनका अगर मैं आ और आ प्लस होता है ए और आई, इनमें से आ या आ, ए और आई, इनमें से अगर कुछ होगा तो बनेगा आई, ठीक है। और फिर यहीं पर आपका आ या आ में से आ, ओ और औ का मेल होता है तो बनता है औ। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ये आपकी होगी वृद्धि स्वर संधि, है ना। डबल मात्रा का यूज़ होगा। यण में क्या होता है? छोटी ई बड़ी ई ऑब्लिक, छोटा ऊ बड़ा ऊ ऑब्लिक, ऋ से ऋषि प्लस अलग कोई भिन्न स्वर होता है, कोई भिन्न स्वर का मेल होता है, कोई भिन्न स्वर का मेल, तो ई, और जब कोई भिन्न स्वर का मेल होगा तो य बनेगा, व बनेगा और र बनेगा, ठीक है, प्लस भिन्न स्वर यहाँ पर आपका आंसर हो। ये आपकी होगी यण संधि, यण स्वर संधि। और अयादि स्वर संधि में ए का आई बनता है, यहाँ पे स्वर आते हैं ए आई ओ आओ, प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोई भी स्वर होगा तो आपका हो जाएगा आई, ए का आई हो जाएगा, आई का आई हो जाएगा, ओ का आओ होगा, आओ का आओ हो जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? अयादि स्वर संधि का ये आप लोगों का उदाहरण था। आइए अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संधि का प्रकार नहीं है? तो कौन है जो एक संधि का प्रकार नहीं है, आपसे पूछा गया है। सो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में? फटाफट आंसर दीजिएगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो कौन सा इनमें से एक प्रकार नहीं है? अनुस्वार स्वर संधि, ठीक है। कौन सी है? अनुस्वार स्वर संधि आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में किस किस का मेल होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो स्वर संधि होता है ना, इसमें मेल होता है दो स्वरों के मेल से जो विकार, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे बोला जाता है स्वर संधि। आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? स्वरों का मेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है? परमार्थ, तो इसे पहले तोड़िएगा। तोड़ने पे क्या बनेगा? परम धन अर्थ बनेगा। क्या बनेगा? परम धन अर्थ, आ धन आ, क्या बनेगा आपका? आ बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? परम धन अर्थ, ऑप्शन ए होगा। और संधि कौन सी होगी? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि परमार्थ में संधि कौन सी? इसका संधि विच्छेद किया तो परम धन अर्थ आया है।
अब इसमें संधि विच्छेद करना है, संधि बतानी है आप लोगों ने, फटाफट कमेंट कीजिएगा। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद बताइए। पहले तो इसे तोड़िएगा। विद्यार्थी का संधि विच्छेद, तो यहाँ पर है आपकी दीर्घ स्वर संधि। विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी, तो मैंने आपको रूल बनाया था, जब आपका आ धन आ, तो क्या बनता है आपका आ बनेगा। जब भी आपका बड़ा आ बनेगा या बड़ा ई बनेगी, बड़ा ऊ बनेगा, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। तो विद्या धन अर्थी आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सावधान का संधि विच्छेद क्या है, किसका, सावधान। सावधान का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। सावधान का संधि विच्छेद, इसमें भी आपकी दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है। सावधान, स धन अवधान, क्या हो जाएगा, स धन अवधान, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानना है। पहला है पुस्तकालय, दूसरा है सदगति, तीसरा है दिग्दर्शन और चौथा है उज्ज्वल। सो ध्यान रखिएगा, पुस्तक धन आलय, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यहाँ पर क्या है, स्वर संधि का भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने गीतांजलि, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद बताना है। गीतांजलि में भी आपकी क्या है, दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है। और भाई एक चीज़ बता दो, उत्तराखंड के एग्ज़ाम तो आप देते ही हैं, तो आप लोगों को पता है यूपी में भी आपकी क्या होती है, आपको जनरल से फाइट करनी होती है। ऑप्शन अच्छा है, इस बार 35,000 वैकेंसीज वहाँ पे आ रही हैं, तो आप उन्हें ज़रूर दीजिएगा, मैं कहूँगी, क्योंकि जॉब होती है, कहीं भी मिले। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन हो जाएगा गीत धन अंजलि, क्या हो जाएगा, गीत धन अंजलि होगा। इसमें क्या है, दीर्घ स्वर संधि। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। और इस बार वैकेंसी जो आनी है, जिसकी लग गई जॉब, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। फिर 5 ईयर आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो लॉलीपॉप तो इन्होंने देना ही है। तो हर स्टेट में निकल रही हैं, तो यूपी के भी आप फॉर्म डालना। एसआई के वहाँ पे 9,500 वैकेंसीज आने वाली हैं, यूपी एसआई की, और कांस्टेबल की वहाँ पे 3500, और पेपर में वहाँ जीके रहता है, मैथ्स रहता है, हिंदी रहता है। ऐसा जैसे उत्तराखंड में स्टेट का रहता है ना कि 40 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड जी, वहाँ नहीं आता, वहाँ ऑल ओवर जीके आता है। क्या नाम है, 38 या 39 क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे हिंदी के होते हैं, बराबर आप लोगों का 300 का पेपर होता है, तो आप ज़रूर वहाँ पे भरिएगा, मैं आपको यही बोलूँगी। सो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है आपसे बोला गया है, तो वो है विद्याधन आलय, क्योंकि विद्याधन आलय जो है ये दीर्घ संधि का उदाहरण, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, विद्याधन आलय। ठीक है। अब जगदम्बा की बात हो रहा है, तो यहाँ पे इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, जगत अम्बा, जगत धन अम्बा हो जाएगा। संतोष की बात करें तो सम धन तोष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम धन तोष हो जाएगा संधि विच्छेद। अहंकार का क्या हो जाएगा, अहम धन कार होगा, क्या होगा, अहम धन कार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 11, पुस्तकालय में कौन सी संधि है, किसमें, पुस्तकालय। तो ध्यान दीजिएगा, पुस्तकालय, पुस्तक पहले तो तोड़िए, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय में आ धन आ होता है, इक्वल टू क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा ए, 11 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्ति का संधि विच्छेद करना है। शुक्ति, आप देखिएगा, शुक्ति को तोड़ेंगे, सु निकलेगा बाहर, धन निकलेगा, उक्ति, क्या निकलेगा, उक्ति। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा। अब यहाँ पे सु में ऊ निकला बाहर, ऊ धन और ऊ, तो क्या बनेगा, ऊ धन ऊ प्लस ऊ क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। तो यहाँ भी क्या है आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या है, यथोचित, यथो उचित, तो यथा धन उचित होगा, यथा धन उचित होगा, यथा आ धन क्या ऊ, तो आ और ऊ के मिलने से क्या बनता है, बताया था ना, ओ यहाँ पर बनता है। यहाँ पर आपका किस संधि का उदाहरण है, ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है, और आंसर क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद, ऑप्शन हो जाएगा सी। महर्षि का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, तो महर्षि को तोड़िए। महर्षि को जब आप तोड़ेंगे ना तो महाधन ऋषि आएगा,
क्या आएगा, महाधन ऋषि आएगा, है ना। महा आ और र, ऋषि ऋषि, तो आपका क्या बनेगा, किस संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि अर बनेगा, ठीक है। महाधन ऋषि ऑप्शन हो जाएगा सी, और गुण संधि का ये उदाहरण है। नेक्स्ट है नरेश। नरेश का संधि विच्छेद क्या है, नरेश, नरेश, नर को तोड़िए, यहाँ पर आपका गुण स्वर संधि होगी नरेश, ना जहाँ पर भी सिंगल मात्रा होती है वो आपका गुण का होती है, डबल मात्रा होती है तो आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पर नरेश की बात कर रहे हैं ना, तो नर धन ईश क्या हो जाएगा, नर धन ईश, तो नर का अ और धन ई आपका क्या बनेगा, ऐ बनेगा, ए बनेगा, और ये उदाहरण है आपका नर धन ईश, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, गुण संधि। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्योदय का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। सूर्योदय का जो संधि विच्छेद होगा, सूर्य, सूर्य धन उदय होगा, और आ सूर्य, आ धन उ, ओ बनेगा, और संधि कौन सी है, गुण है, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है, महोत्सव, महाधन उत्सव क्या है, महाधन उत्सव है, महाधन उत्सव, महा आ धन उ, है ना, क्या बनेगा, गुण स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है तथैव। तथैव का सही संधि विच्छेद क्या, तथैव, इसे तोड़िए, तथा धन एव क्या हो जाएगा, 18 में आपका बी हो जाएगा, तथा का आ निकलेगा और ए निकलेगा, तो क्या बनेगा, आई आएगा, क्या होगा, ए आई बनेगा, और आई किसका होता है, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है सदैव। आप आंसर दीजिएगा, तथैव आपने किया, सदैव करो, सदा धन एव बनेगा, सदा धन एव बनेगा, और यहाँ पे क्या निकल के आया, वृद्धि स्वर संधि, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, महेश्वर्य। महेश्वर्य महाधन ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है। सो क्वेश्चन नंबर 20 का महेश्वर्य, तो महेश्वर्य में आ निकल के आया और आई, तो आ धन ए आई जो है ना, ये क्या बनते, आई का ही यहाँ पर नियम समाहित है, इसलिए क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि का उदाहरण है, ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी डी, डी ऑप्शन होगा, आ धन ए की बात हो रही है ना, तो आई बन रहा है, इसीलिए आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 22, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या, अत्याचार, अत्याचार, अत्याचार में क्या होगा, अति धन आचार, क्या हो जाएगा, अति धन आचार, अति का ई छोटी है, आ होगा, और क्या बनेगा, इसे बोलो जरा, या यानी कि या, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण था, यण स्वर संधि का उदाहरण है, क्या है, यण स्वर संधि का उदाहरण है। और मोस्टली जब आपका जो य व होता है, इसमें जब आधा क्या होता है, कोई भी व्यंजन होता है ना, तो वो आपका यण संधि का उदाहरण होता है, 22 का सी हो जाएगा, अतिधनाचार। प्रतिघात, प्रतिधन आघात, तो प्रतिधन आघात का संधि विच्छेद बताओ भाई, संधि बताना है उसने, आपने पूरा वर्ड बताना है। तो प्रतिधन आघात, आघात प्रत्याघात होता है, क्या होता है, प्रत्याघात, उदाहरण किसका हो जाएगा, यण स्वर संधि का हो जाएगा। नेक्स्ट है पो धन अन, किस स्वर संधि का उदाहरण, पो धन अन, तो पो धन अन क्या बनेगा, पवन बनेगा, और इसमें जो संधि होगी वो अयादि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है। नाविक का संधि विच्छेद नो, नौ धन इक, ठीक है, ओ आउ, आव धन ई क्या बनेगा, आवी बनेगा, इसमें अयादि संधि का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 का सी, ठीक है। इस संधि के अकॉर्डिंग, नियम के अकॉर्डिंग, आउ के बाद कोई स्वर आए तो आउ का आ हो जाता है, इस चीज ने ध्यान रखना। नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो नयन, ने धन अन, नयन, ने धन अन, नयन, है ना। और संधि कौन सी, अयादि स्वर संधि में यदि ए के बाद भिन्न स्वर आता है तो वो ए का क्या हो जाएगा, आई हो जाता है ना, तो यहाँ पर ने धन अन नयन होगा, आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, सधर्म का सही संधि विच्छेद क्या है। सधर्म, सधर्म मीन्स सत धन धर्म, क्या होता है, सत धन धर्म, आपका आंसर होगा क्या होगा, सत धन धर्म।
सो सत धन धर्म, और इसमें संधि बताओ कौन सी है, जल्दी से बताओ भाई संधि कौन सी है। सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 27, ऑप्शन हो जाएगा डी सत धन धर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 28, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया, फटाफट कमेंट कीजिएगा उज्ज्वल। सो उज्ज्वल की अगर मैं बात करूं तो उज्ज्वल का होता है उत धन ज्वल होगा, और संधि हो जाएगी उत धन ज्वल, इसमें व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिगंबर, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, दिक धन अंबर होगा, दिक धन अंबर, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यंजन संधि है। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत धन लंघन, उत धन लंघन, नियम के अकॉर्डिंग ता का मेल ल से हो तो ता का ल हो जाता है, क्या हो जाता है, ता का, तो यहाँ पर उल्लंघन ता का मेल ल से होता है तो ता का ल हो जाता है, तो उत धन लंघन 30 का आंसर हो जाएगा आपका बी, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा, ऋग्वेद, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में आपने याद रखना ये व्यंजन संधि का ही उदाहरण है, ऋक धन वेद होगा, ऑप्शन ए, ऋक धन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा, उड्डयन, तो उड्डयन का हो जाएगा उत धन अडयन, क्या हो जाएगा, उत धन अडयन, आंसर हो जाएगा आपका ए, और संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। सदानंद का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, सदानंद, तो सदानंद का संधि विच्छेद होगा सत धन आनंद। आपको थोड़ा सा बारिश हो रही है तो साउंड में भी कुछ बाहर से आपको आ रहा होगा, तो एडजस्ट करना। सदानंद का संधि विच्छेद सत धन आनंद, व्यंजन संधि का उदाहरण है, और सत में हलंत लगा होना चाहिए तो के नीचे, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुस्तर, दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा, दुस्तर, दुह धन तर, विसर्ग संधि है, नियम के अकॉर्डिंग यदि विसर्ग के बाद त थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। ठीक है, तो दुह स्तर, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो निश्चल में भी निह धन चल, निह धन चल आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निह धन पाप में कौन सी संधि है, निह धन पाप, निष्पाप, निह धन पाप निष्पाप, मैंने कहा निह धन पाप निष्पाप हो जाएगा, और इसमें जो संधि होगी वो हो जाएगी विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिष्कार, बहिष्कार का संधि विच्छेद, बही आपका ये वाला बही धनकार होगा, और इसमें भी विसर्ग संधि, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है, स्वार्थ में कौन सी संधि है, तो स्वार्थ में आपकी होगी दीर्घ स्वर संधि होगी, इसका संधि विच्छेद होगा स्वधन अर्थ, क्या हो जाएगा, स्वधन अर्थ होगा। किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर से होता है तो उत्पन्न जो परिवर्तन होता है उसे दीर्घ स्वर बोलते हैं, आंसर हो जाएगा यहाँ पे दीर्घ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, सत्याग्रह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दो भाई, ऑप्शंस हो जाएगा डी सत्य धन आग्रह, क्या हो जाएगा सत्य, अ अंतिम वर्ण क्या आ रहा है पहला सत्य, इसमें क्या आ रहा है आ, और दूसरा वर्ण क्या आ रहा है आ ने, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दीर्घ, तो क्या बनेगा आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय, सूर्योदय में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, सो सूर्योदय में कौन सी संधि है, सूर्य धन उदय, किसी अ या आ का मेल किसी उ या छोटा उ या बड़ा उ से होता है, जो विकार जो आपका परिवर्तन होगा वो ओ बनेगा, है ना, तो वहाँ पे होगी गुण स्वर संधि सिंगल मात्रा, तो आंसर हो जाएगा 39 का डी। एंड टुडे लास्ट क्वेश्चन, हिंदी में सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो ध्यान दीजिएगा सर्वोपरि आपका सर्वोपरि में सर्वधन ऊपरी, सर्व अ और सेकंड उ आपका आ रहा है ऊपरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ बनेगा, यानी कि आपका कौन सी संधि होगी,
गुण सरसंधि का उदाहरण है। तो ये थे कुछ आपके संधि से रिलेटेड प्रीवियस ईयर बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। सिलेबस में संधि है, जो चैप्टर्स आप लोगों के दिए गए हैं वो आप लोगों को करा रही हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।